हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। ट्रिपल एम, जी हाँ, ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय। इस कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो भाई साहब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और एक्स वाई जेड सारी चीजें करना पड़ेंगी। लेकिन कैसे करना पड़ेगी इस कॉलेज में, अगर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आज ये वीडियो उसी के बारे में। नो डाउट ट्रिपल एम यूआईटी के बारे में हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, इसको कंपेयर भी किया है हमने हारकोट बटलर से भी, साथ ही साथ यूपी के अदर कॉलेजेस से भी। तो यूपी से अगर तुम हो तो यूपी में देखा जाए तो ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है उनमें से ये बेटर बने। पहले तो हारकोट बटलर है आपको, फिर ट्रिपल एम आईयूटी है, आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, राइट, क्योंकि दो आईटीज भी हैं, दो एनआईटी, मतलब यहां पर एनआईटी भी है, दो ट्रिपल आईटीज भी है। आई नो दिस थिंग। लेकिन भाई साहब यहां पर उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन से ऑप्शन से, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है। नो, अजय कुमार गर्ग है, जेएसएस है, गवर्नमेंट में आपका यहां पर आईआईटी लखनऊ है, केएनआईटी है, आपका बुंदेलखंड है। बट उसके अलावा भी हारकोट बटलर जिस तरीके से अपनी काउंसलिंग कराता है, अपनी चॉइस फिलिंग कराता है, लेकिन स्कोर कार्ड किसका लेता है? जी हाँ, तो सेम इसी का कंसेप्ट है, ये भी अपनी काउंसलिंग अलग से करा रहा है, और जो स्कोर कार्ड है ये जो लेता है वो जेई मेन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जेई मेंस अगर तुमने दिया है तो ये यूनिवर्सिटी उसी को एक्सेप्ट कर रही है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्लियर रख दिया है कि इसको, आपको ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी AAAMUT.AC.in, यहां पर जाओ और यहां से सारी चीजें आप ले लो। कौन सी ब्रांचेस के लिए भाई साहब हम ले ले, तो वो बोल रहे हैं कि यहां से देखो यार, आप ट्रिपल एम से ना यहां सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसी, राइट, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आईटी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 7 तरह की ब्रांचेस तुम यहां से कर सकते हो, राइट। अब इन्होंने बताया कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर जेई मेंस, जिन्होंने भी जेई मेंस दिया है वो हमारे उसके लिए भी एलिजिबल हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के थ्रू। कहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा? ट्रिपल एम यूआईटी, जैसे जोसा में करते हैं ना, जोसा के लिए भी करते हैं, एमपीडीटी के लिए भी करते हैं, हम यूपीएसडब्ल्यू के लिए भी करेंगे, एमएसटी सीईटी के लिए भी करेंगे, बेबजी के लिए किया, कॉमेट के लिए किया, केसीटी के लिए, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, इसी तरीके से इसके लिए भी करना है। चलो, अब ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जब तुम करोगे तो फीस मांगेगा। फीस कितनी मांगेगा? 2,000 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा भैया। हार्डकोट बटलर की भी काउंसलिंग की तुमने? करी है नहीं करी? नहीं करोगी, मतलब अगर आगे जाके करोगे तो इसमें भी तुम्हें पैसे ही भरना पड़ते हैं, 2500 रुपये, 2,000 रुपये, राइट। तो ये भी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। मतलब आप यहाँ आ रहे हो, हम आपकी सारी काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पैसे जमा करो, राइट। तो यहाँ पर 2,000 रुपये जमा करना पड़ेंगे। दिस गाइडलाइन, मैंने पूरा पेज ही खोल दिया ताकि इससे ही समझा दूं आसान भाषा में। चलो, तो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड गाइडलाइन केयरफुली, और ये सारी चीजें हैं उन्होंने बताया है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यार तुम्हारे यहां पर 55% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तीनों को मिलाकर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। अगर एससी एसटी के हो तो 50% पे भी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो 55% फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में होना चाहिए। चलो, यहां पर क्लियर है, एडमिशन ओपन जेई मेंस की रैंक पर ही और उसी की बेसिस पे होगा। गोरखपुर एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट इन हियर पेरेंट गाइडलाइन विद द प्रोविजन गिवन द गाइडलाइन। ये सीधा सा सिंपल सा इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करना पड़ेंगे। जब रजिस्ट्रेशन मांगते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपके बारे में पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, आपके डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं, भैया आप एससी एससी ओबीसी के हो, क्या हो। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, दूसरी तरह की चीजें पूछी जाती है, 12th में कितने नंबर, 10th में कितने नंबर। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते देते हो तो उसी के कुछ पॉइंट है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। ये इतने ज्यादा नहीं है, बस आप ये समझिए कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इतने केबी में होना है, उतने केबी में होना है, 17 हम कर देंगे, इतने अनपढ़ नहीं है, राइट। से स्कैन करना है, स्कैन करके ही तो करोगे, राइट। तो ये सारी चीज कॉमन सी है। अब कैंडिडेट, अगर आपको यहां रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अगर आप मान लो उस कॉलेजेस में लेना चाहते हो एडमिशन या सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो 40,000 रुपया, राइट। द कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट द कंफर्मेशन फीस, कंफर्मेशन फीस या सीट एक्सेप्टेंट फीस, मतलब सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहां पर 40,000 रुपए है विद इन टाइम, एक टाइम पीरियड के टाइम पर, राइट, जिसमें आप अपनी सीट को रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं उस टाइम के निकल जाने के बाद फिर आपकी, अगर आप आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं करते हो तो वो भी हट सकती है।
इफ ए कैंडिडेट वांट टू विड्रॉल हिज हर अगर विड्रॉल करना चाहता है सीट अलॉटमेंट एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब जो आपने 40,000 रुपए करे थे, अगर आप ये विड्रॉल करना चाहते हो देन फीस विल बी रिफंडेबल एज फीस रिफंडेबल पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो फीस रिफंड तो कर दी जाएगी, लेकिन किसके हिसाब से? फीस रिफंडेबल पॉलिसी के हिसाब से। तो पॉलिसी क्या कहती है? हाँ 10% काटो बाकी वापस कर दो, राइट। तो 10% कट जाएगी, राइट। सो अब इसकी पॉलिसी एक बार पढ़ लेना क्या है और उस हिसाब से हो जाएगा। ज्यादातर में 10% होता है। इफ एनी अदर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें दी हैं, आप देख सकते हो। नो रिलैक्सेशन ऑफ कंफर्मेशन फीस विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ राइट एडमिशन। किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तुम सीएम को ले आओ, पीएम को ले आओ, नेताजी का यही कहना है, मतलब राइट। और सारी इंफॉर्मेशन आपको MMUIT.AC पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? MMM, ये इसकी वेबसाइट है, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर जा जाके तुम देख सकते हो। बाकी एक जगह जो तुम्हें मिस नहीं करनी है वो है ये चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भाई साहब सारी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की, और वो ला रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो जल्दी से जाओ, बताओ अपने ससुरे फ्रेंड लोगों को भी बताओ कि भाई साहब कितनी मेहनत की जा रही है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए स्पेशली, रातों में जग जग के। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांचेज है, कितनी ठैया है भैया? देखो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के नंबर ऑफ सीट्स, राइट। अदर स्टेट के लिए, उस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर के बच्चे के लिए हो रही है, जो यूपी के बाहर के हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं? सिविल इंजीनियरिंग की 12, कंप्यूटर साइंस की 18, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12, इलेक्ट्रॉनिक ईसी की 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 12, केमिकल इंजीनियरिंग की 6 और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की 78। अब आपको पता ही होगा, जब कोई कॉलेज किसी स्टेट में होता है तो उस स्टेट के बच्चों के लिए एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, तो ये अदर के लिए। सो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और चाहते, स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना डिटेल वगैरह भरना है, पर्सनल डॉक्यूमेंट करना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फिलिंग का मतलब है आप अपनी चॉइस से बता रहे हो कि भाई साहब मुझे पहले नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, सॉरी कॉलेज तो वही होगा, ब्रांच चाहिए, सीएस चाहिए, फिर आईटी चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे बोल रहे हो भाई साहब आपको क्या चाहिए, आपने बोल दिया तीसरे नंबर पर मुझे चाहिए भैया कौन सी ब्रांच, यहाँ पर मैकेनिकल चाहिए, या आपने कहा कि मुझे ईसी चाहिए चौथे नंबर पे, XYZ एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो आप इसके बाद आपने कहा कि मुझे सिविल चाहिए, तो ये होती है चॉइस फिलिंग, चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर में, जिसमें आप बता रहे हो कि मुझे किस सीक्वेंस में कौन सी ब्रांच चाहिए, और वो आपकी रैंक के हिसाब से, रैंक किसकी? जेई मेन की, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट कर देंगे। तो यहां पर ये सब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। फिर आपको काउंसलिंग फीस पेमेंट करना पड़ेगा 2,000 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, तुम एडमिशन लो या ना लो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। चॉइस फिलिंग इसके बाद आएगी प्रोसेस, सॉरी फॉर दैट, राइट। लेकिन यहां पर चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करोगे, राइट। चॉइस फिल कर दी, चॉइस को सेव करके लॉक करना है। चॉइस लॉक करने के बाद आपको ये सब की कंडीशंस लिखी कैसे क्या है। फिर सीट अलॉटमेंट होगा। जब चॉइस लॉक कर दोगे तो आपकी रैंक के हिसाब से रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट को बोलते हैं सीट का अलॉटमेंट, जहां पर आपको XYZ पता चल जाएगा भाई साहब ये आपको कॉलेजेस मिला हुआ है, राइट। इसके बाद डिपोजिशन ऑफ कंफर्मेशन, जब आपका रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कि मुझे भाई साहब MMUT में कौन सी ईसी ब्रांच मिली है। अब आपको डिसाइड करना है मुझे ईसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो सीट को एक्सेप्ट करने की एक फीस होगी, ये कंफर्मेशन फीस उसको बोलेंगे, वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 40,000 रुपया भैया, हाँ 40,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगी, और वो एक टाइम तक के लिए होगी। फर्दर आपको स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए 40,000 रुपए अगर आप कैंसिल भी करना चाहो तो यहां पर वो रिफंड हो जाएगी, बट पूरी नहीं होगी, कुछ फीस काट के। ब्रांच अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आपने ईसी ले ली, राइट। अब आप सोच रहे हो कि यार अब मुझे ईसी तो मिल गई, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन तो हो गया, अगर मान लो CSIT नहीं मिली तो ईसी में तो मैं पढ़ ही लूंगा। तो अब तुम ईसी ले लो और उसके बाद ब्रांच को अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब ईसी के बाद ऊपर कौन सी है, CS या IIT भी मिलने के चांसेस हैं, राइट। फिर डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस, 40,000 रुपए तुमने दे दिए। अब बाकी जो फीस बची है वो भी तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको यूनिवर्सिटी फिर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेके जाओ, दिखाओ भैया सारी चीजें, ठप्पा लगवाओ, ठप्पा लगवाने के बाद एडमिशन तुम्हारा डन हो गया। तो ये पूरी रामायण जो कि मैंने बता दिया आसान भाषा में,
हम चाहते तो पीपीटी में बताते, लेकिन तुम्हें ये खोल खोल के बता दिया है। तो मदन मोहन मालवीय जी, अब हम भी चलते हैं, राइट। आपको बाकी हमने यूपी का बता रहे हैं, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग की हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो एक कोर्स बनाया हुआ है हमने, उस कोर्स में A to Z सारी चीज़ें डाली हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है। भाई साहब अब हो गए, मुझे भी पसीने आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। कुछ पूछना है इंस्टाग्राम पर है, रॉथर जेलिस के नाम से, ROTHAR। थैंक यू वेरी मच।